वंदे मातरम। दोस्तों, हम लोगों ने स्टेट पार्ट 1 पूरा कर लिया और स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 4 लक्ष्य उससे हमने स्टार्ट किया, जिसमें अलग अलग 2 वीडियो के माध्यम से मैंने ये पाठ आपका शुरुआत कर दिया है। सबसे पहले वीडियो में लक्ष्य का अर्थ, साथ ही साथ वास्तविक रेखा, अंतराल, संवृत्त अंतराल, विवृत अंतराल, संवृत्त विवृत अंतराल और विवृत संवृत्त अंतराल को आपको समझाया था, याद करवाने की कोशिश की थी। लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने 3 स्वरूप के बारे में पढ़ा था। वो 3 स्वरूप क्या था? तो सामीप्य स्वरूप, मानांक स्वरूप और अंतराल स्वरूप। सामीप्य का जो स्वरूप होता है वो होता है n छोटे वाले कोष्टक में a कॉमा डेल्टा। मानांक का जो स्वरूप होता है, मानांक के अंदर x माइनस a लेस देन डेल्टा, और जो अंतराल स्वरूप होता है छोटे वाले कोष्टक के अंदर a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा। तो इससे आपको क्या करना है? तो आपको प्रश्न में इन तीनों में से कोई भी एक स्वरूप दिया होगा, उस स्वरूप की सहायता से पहले आपको a और डेल्टा डिसाइड कर लेना है। इन तीनों में से कोई एक स्वरूप दिया होगा, उस स्वरूप की सहायता से a क्या होगा और डेल्टा क्या होगा आपको डिसाइड कर लेना है। और जैसे ही आप a और डेल्टा प्राप्त कर लेंगे, आप आसानी से बाकी के कोई भी स्वरूप, जैसे मान लीजिए सामीप्य दिया हुआ है तो उस पर से आपने a और डेल्टा प्राप्त कर लिया, तो फिर आप मानांक और अंतराल स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि हमने 4.1 के पहले सवाल में किया था। आज हम लोग 4.1 का दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। तो पेज नंबर है 145, 4.1 दूसरा प्रश्न। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे आपको। तो दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित को अंतराल और सामीप्य स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। यानी हमें क्या करना है? अंतराल और सामीप्य स्वरूप प्राप्त करना है। सामीप्य स्वरूप प्राप्त करना है और साथ ही साथ अंतराल स्वरूप प्राप्त करना है। सामीप्य स्वरूप और अंतराल स्वरूप हमें प्राप्त करना है। तो बिना देखे भी हम समझ सकते हैं कि भाई 3 में से 2 स्वरूप, सामीप्य और अंतराल, हमें प्राप्त करना है। इसका मतलब जो दिया हुआ है वो कौन सा स्वरूप है? तो वो कौन सा स्वरूप है? मानांक स्वरूप है। और नीचे भी आप देखेंगे तो मानांक के अंदर दिया हुआ है और x भी दिया हुआ है, तो उसकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि भाई वो मानांक दिया है। तो मानांक स्वरूप में से पहले आपको क्या पहचान कर अलग कर लेना है? a और डेल्टा को आपको अलग कर लेना है। तो पहला सवाल, मानांक के अंदर x माइनस 2 लेस देन 0.01, x माइनस 2 लेस देन 0.01। तो ये कौन सा स्वरूप है? मानांक स्वरूप है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि a बराबर 2, a की जगह पे क्या है 2, और डेल्टा बराबर क्या? 0.01। और जैसे ही a और डेल्टा मिल जाएगा, आप आसानी से सामीप्य और अंतराल स्वरूप निकालेंगे। तो कैसे? तो सामीप्य स्वरूप पहले, तो सामीप्य स्वरूप क्या होता है? तो सामीप्य स्वरूप बराबर n कोष्टक में a कॉमा डेल्टा। तो n कितना? तो n तो दिया नहीं होता है, वो स्वरूप के रूप में होता है, तो n वैसे का वैसा ही लिखना है आपको। a कितना हमने निकाल लिया है 2, और डेल्टा कितना है 0.01। निकालना कुछ भी नहीं है, हमें बस उस स्वरूप को देखकर हमने पहचान कर लिख दिया है। बाकी निकालना तो आपको a और डेल्टा भी नहीं है, वो भी सिर्फ स्वरूप में से देखकर पहचानना है। तो ये आपका सामीप्य स्वरूप हो गया। अब अंतराल स्वरूप, तो अंतराल स्वरूप होता है कोष्टक में a कॉमा a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा। तो उस हिसाब से a कितना है 2, 2 माइनस 0.01 कॉमा 2 प्लस 0.01। तो जब आप हल करेंगे तो 2 में से 0.01 घटाएंगे तो 1.99, कॉमा 2 में 0.01 जोड़ेंगे तो 2.01। तो ये होगा आपका अंतराल स्वरूप। तो जो मानांक स्वरूप दिया हुआ है x माइनस, उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो a, और लेस देन के उस तरफ जो भी लिखा हुआ है वो डेल्टा। तो दूसरे वाले सवाल में अगर आप देखेंगे तो x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो प्लस 5 लिखा हुआ है दोस्तों, तब a क्या कहलाएगा? माइनस 5 कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस 5 तभी हुआ होगा जब a जो है वो माइनस 5 रहा होगा तब, क्योंकि a माइनस 5 रहा होगा और बीच में सूत्र वाला माइनस रहता है, तो माइनस माइनस क्या हुआ होगा? प्लस 5, जैसा कि कल के वीडियो में एक सवाल में आपने देखा था। तो दूसरा जो सवाल है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दूसरे सवाल में दिया किस तरह से है? तो x प्लस 5 लेस देन 0.1। तो आपको याद करवाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस a लेस देन डेल्टा, ये होता है मानांक स्वरूप। तो उस हिसाब से माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब a क्या रहा होगा? -5 रहा होगा। कैसे? जब -5 रहा होगा तभी माइनस और माइनस क्या हुआ होगा? +5 हुआ होगा। तो अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो बस सिंपल याद रखिए कि अगर प्लस में लिखा है तो a बराबर माइनस में होगा, यानी +7 लिखा है तो a बराबर -7, +2 लिखा है तो a बराबर -2, +3 लिखा है तो a बराबर -3,
और माइनस में लिखा है तो ए वैसे का वैसा, क्योंकि जो माइनस में लिखा है तो इसका मतलब कि वो तो जो माइनस दिया है वो सूत्र वाला दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे x माइनस 2, तो माइनस तो ऑलरेडी रहता ही है, तो माइनस के बाद क्या है तो 2 है, तो a बराबर 2। लेकिन अगर प्लस में लिखा होगा तब a माइनस में आएगा, तो यहाँ +5 लिखा है तो a माइनस में आएगा, कितना आएगा तो -5, और डेल्टा कितना कहलाएगा 0.1। और जैसे ही a और डेल्टा मिलेगा आप कोई भी स्वरूप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना है सामीप्य और अंतराल, तो पहले सामीप्य, तो सामीप्य स्वरूप बराबर n कोष्टक में a कॉमा डेल्टा, तो n वैसे का वैसा, a कितना है -5 और कॉमा 0.1, ये सामीप्य स्वरूप हो गया। फिर अंतराल स्वरूप, तो अंतराल स्वरूप होता है दोस्तों कोष्टक के अंदर a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, तो a है आपका -5 और डेल्टा है आपका माइनस तो सूत्र में है और डेल्टा है 0.1, कॉमा a है -5 और डेल्टा है 0.1। माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो -5 और -0.1 ये हो जाएगा -5.1, कॉमा -5 में जब आप प्लस 0.1 जोड़ेंगे दोस्तों तो माइनस में ही आएगा 4.9, तो ये हो गया आपका अंतराल स्वरूप। उसके बाद चौथा जो है वो सेम टू सेम दूसरे की तरह ही है। आप देख सकते हैं कि उसमें x+5 लिखा हुआ है और उसमें x+3 लिखा हुआ है, तो a कितना होगा 3 और डेल्टा कितना होगा 0.15। तो चौथा जो है वो दूसरे की तरह है, तो वो आप कर लीजिएगा। तीसरा देखिए, तीसरे में सिर्फ मानांक में x लिखा है, तो मानांक में x लिखा होगा दोस्तों तो आपको लगेगा a तो है ही नहीं, तो रियल में a नहीं है, a मतलब क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा, क्योंकि a 0 रहा होगा। इसके जैसा सवाल भी आपने देखा है पहले वाले सवाल में, a 0 रहा होगा तभी x माइनस 0 क्या हुआ होगा x हुआ होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि a जो है वो क्या रहा होगा 0 रहा होगा। तो तीसरा सवाल देख लेते हैं, मानांक में x लेस देन 1/3, इसका मतलब कि a क्या रहा होगा 0 रहा होगा, क्योंकि x तभी आएगा जब x में से हम 0 घटाएंगे, किसी संख्या में से 0 घटा दे तभी वो वही की वही संख्या आती है। तो इसका मतलब a क्या रहा होगा, तो a रहा होगा 0, क्योंकि आप देख सकते हैं कि x में से 0 घटाएंगे तो वही x आएगा। तो याद रखिएगा जब सिर्फ x लिखा है कुछ नहीं लिखा है तो a क्या होगा 0 और डेल्टा कितना है 1/3। तो उस हिसाब से सामीप्य स्वरूप बराबर n कोष्टक में a कॉमा डेल्टा, n वैसे का वैसा, a कितना 0 कॉमा डेल्टा कितना 1/3। अंतराल स्वरूप कोष्टक में a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, यानी 0 माइनस 1/3 कॉमा 0 प्लस 1/3। तो 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो वही का वही आएगा, लेकिन 0 में से -1/3 करेंगे तो माइनस में 1/3 आएगा, और 0 में प्लस 1/3 करेंगे तो प्लस में 1/3 आएगा। तो ये हो गया अंतराल स्वरूप। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने क्या सीखा, तो आज के वीडियो में हमने सामीप्य स्वरूप और अंतराल स्वरूप यानी कि मानांक स्वरूप आपको पहले से प्रश्न में दिया था, उसकी सहायता से सामीप्य स्वरूप और अंतराल स्वरूप ज्ञात करना हमने सीख लिया है। और इसकी तरह आप उदाहरण कर सकते हैं। तो इसकी तरह जो उदाहरण है वो उदाहरण नंबर 3 है, उसमें आपको मानांक स्वरूप दिया है और सामीप्य और अंतराल निकालना है। तो इसका जो एक सवाल बाकी है, मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा करवाया है, चौथा सवाल बाकी है, चौथा जो दूसरे की तरह है वो आपको करना है। और साथ ही साथ उदाहरण नंबर 3 जिसमें आपको मानांक स्वरूप दिया है और सामीप्य और अंतराल निकालना है, वो भी आपको जो स्क्रीन पर जो सवाल दिखाई दे रहे हैं उसकी तरह ही है, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में एक ही टॉपिक बाकी रह गया स्वरूपों में, कि अभी तक पहले टॉपिक में कल के वीडियो में हमने क्या सीखा था कि आपको सामीप्य स्वरूप दिया था, हमने मानांक और अंतराल निकाला था। आज के वीडियो में मानांक स्वरूप दिया है, हमने सामीप्य और अंतराल प्राप्त किया है, और कल जो हम वीडियो में सीखने वाले हैं उसमें आपको अंतराल स्वरूप दिया होगा और आपको निकालना होगा सामीप्य और मानांक। वो थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, तो वो हम कल के वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।